हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को शालोम। कैसे हैं आप सब? आशा करती आप सब भले चंगे हैं और प्रभु में आनंदित है। आज की संध्या वेला के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हम सबको सुरक्षित रखें। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु हम सबको सुरक्षित रखे और इस संगति में एक बार फिर हमें जोड़ा है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज फिर आपके सामने कुछ वचनों को लेकर आई हूँ। प्रभु आपसे इन वचनों के द्वारा बातचीत करें। आइए प्रिय, छोटी सी दुआ करें, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर, आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं खुदावन। पिता आपका धन्यवाद करते, पिता आपके लहू से हमें धो दे और पाक सा पवित्र करे पिता परमेश्वर मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर, प्रभु जी, वचन बोलने वाली मैं नहीं पिता, आपका आत्मा मेरे मुख के द्वारा बोले पिता, वचन के द्वारा अपने लोगों से बातचीत करे मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आपका धन्यवाद करती इस छोटी सी दुआ को उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज हम 2 आयत को पढ़ेंगे जिसमें है भजन संहिता 90 का हम 10 आयत और 12 आयत को हम पढ़ेंगे। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक है। वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी आयु 70 होते हैं। हमारी आयु जो है वो आज ज़्यादा से ज़्यादा हम 70 या 80 वर्ष तक हम जीवित रह सकते हैं। हमारा आयु जो घटते जाता है और दिन प्रतिदिन हमारा आयु एक एक दिन करके घटते जाता है। इस जगह में लिखा हुआ है हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो सकते हैं। 70 हो सकते हैं, 80 वर्ष हो सकते हैं, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही होता है। केवल शोक और कष्ट ही होता है। एक दिन जो आयु बीतते जाती है, शरीर दुर्बल होते जाता है और हमारा समय बीतते जाता है, वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। जब हम 12वां आयत में पढ़ते हैं, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। प्रियो, हमारा दिन एक दिन बीतते जा रहा है। हमारा समय जो है वो बीतते जा रहा है। हमारी आयु, आज हम बाल्यावस्था से लेकर जवानी, जवानी से लेकर बुढ़ापे, समय किस तरह से बीतते जाता है ये पता नहीं चलता। लेकिन हमें प्रभु से ये मांगना है कि प्रभु हमारे दिन गिनने की हमें समझ दे कि हम अपने दिन को गिन सके, हमें बुद्धि दे, ताकि हम अपने एक दिन में हम उस दिन को हम उपयोग कर सकें, ना कि हमारा दिन व्यर्थ बीतते जाए। हमें सोचना है प्रियो कि हमारा दिन क्या प्रभु के अनुसार चल रहा है? क्या हम प्रभु के अनुसार जीवित रह पा रहे हैं, या हमारा दिन एक दिन वैसे चले जा रहा है कि हम अपने जीवन को उपयोग कर पा रहे हैं? हमें प्रभु से अपने दिन गिनने की समझ मांगनी है, क्योंकि हमारा दिन जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा, और हमारा आयु देखते देखते हम 70 से 80 वर्ष के हो जाएंगे। और आज का आयु काल उतना ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग 80 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, उससे भी कम
जीवित रहते हैं। लेकिन हमें अपने एक एक दिन को सोचना है, समझना है कि हमारा एक एक दिन कैसा जा रहा है। क्या हम प्रभु के अनुसार चल रहे हैं? क्या हम प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं? क्या हमारा जीवन में ऐसी संगति तो नहीं है कि हमारे जीवन को वो बर्बाद करते जा रही है? ऐसे लोगों के बीच में हमारा उठना बैठना तो नहीं है कि हमारा समय उसमें चले जा रहा है, या हम प्रभु के वचन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं? अगर हमारे दिन में एक एक दिन अगर गलती होते जा रहा है तो हमारा आयु ऐसे ही बीतते जा रहा है। आप अपने समय को उपयोग करें। आपका समय कहीं ऐसा खराब ना होता जाए, क्योंकि प्रियो ये जो ज़िंदगी है, ये जो जीवन है बहुत बहुमूल्य है, और हमारा जीवन एक उद्देश्य के लिए है। और हमारे जीवन में अपने जीवन को इस तरह से बनाएं कि हम किसी के काम आ पाए। क्या हम प्रभु के जन हैं और प्रभु के वचन के अनुसार जी पा रहे हैं? हमारे द्वारा किसी की मदद हो रही है? हमारे द्वारा किसी को हम सहायता कर पा रहे हैं? या हमें जो प्रभु ने जो गुण दिया है, हमें प्रभु ने जो काबिलियत दिया है, उस काबिलियत के द्वारा हम किसी की मदद कर पा रहे हैं? प्रियो, अपने जीवन को प्रभु के लिए उपयोग में लाए। अपने जीवन को एक एक दिन बहुत कीमती है, क्योंकि हमारा यहाँ से जाना कब होगा ये हम नहीं बोल सकते हैं। हमारा जीवन कब लास्ट है हम नहीं बोल सकते हैं। इसलिए एक एक दिन को उपयोग में लाए और अपने जीवन को ऐसा जिएं कि आज हमारा दिन आज लास्ट है। जैसे अगर आप वैसे जिएंगे तो आप अपने हर एक दिन को उपयोग कर पाएंगे, क्योंकि प्रभु हमें चलाता है, प्रभु हमें ये जीवन दिया है। अगर आप मान लीजिए कि आज आपका लास्ट दिन है, तो क्या आप अपने हर एक काम को ख़त्म नहीं करेंगे? तो आप अपने जीवन के हर एक कार्य को ख़त्म करें। आप अपने जीवन के एक एक दिन को उपयोगी ठहराएं, किसी का सहयोग करें। आप में जो काबिलियत है उसके द्वारा आप लोगों का मदद करें, सहायता करें, और अपने दिन को खराब ना करें, गलत संगति में खराब ना करें, गलत बोलने में खराब ना करें, झगड़ों में खराब ना करें, लोगों में ईर्ष्या करने में खराब ना करें। क्योंकि प्रियो, जब हम प्रभु के पास जाएंगे, हमारे एक एक पल का खबर प्रभु रखते हैं, और जब हम प्रभु के पास जाएंगे हर एक एक दिन का हिसाब प्रभु लेगा। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चल पा रहे हैं, पवित्र आत्मा से सहायता मांगे कि पवित्र आत्मा के द्वारा आप चल पाएँ और अपने जीवन के एक एक पल को प्रभु में समर्पित करें प्रियो। क्योंकि जो समय बीत रहा है वो वापस कभी नहीं आएगा। अपने समय को बर्बाद ना करें, अपने जीवन के वर्षों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें, हर एक समय को समर्पित करें और प्रभु के अनुसार चलें। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते इस वचन के अनुसार प्रभु मेरे खुदा। हाँ मेरे पिता, एक एक दिन प्रभु हमारा बीतते जा रहा है पिता परमेश्वर, और प्रभु आपने सबको प्रभु एक उद्देश्य के लिए भेजा है पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, आपका इच्छा प्रभु इनके जीवन में पूरी होने पाए पिता। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आपके अनुसार प्रभु जी मेरे खुदा चलने पाए पिता परमेश्वर ये भाई बहन पिता परमेश्वर। मेरे खुदा एक एक पल एक एक घड़ी प्रभु कीमती है पिता परमेश्वर, और आपने ये बहुमूल्य जीवन दिया है पिता परमेश्वर। मेरे खुदा
इनका जीवन प्रभु लोगों की मदद में, सहायता में बीतने पाए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी इनका सहायता मदद करे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। छोटी सी दुआ को उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आप सबको प्रभु ब्लेस करे। जय मसीह की।